Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today's lecture is for class 7 from unit number 2. The name is Our Villages. Firstly, we will do the reading and translation. Open your book at page number 15. Start with the reading. Once Anjum's father was very tired of his office work. Tired, थक जाना. एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा थक चुके थे. ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू. उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए. हिज वाइफ सजेस्टेड, अंडरलाइन द वर्ड सजेस्टेड, तजवीज़ पेश की. उनकी बीवी ने तजवीज़ पेश की टू टेक अ फ्यू डेज़ लीव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड विज़िट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज. उनकी बीवी ने तजवीज़ पेश की कि उन्हें ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए और नूरपुर गांव में अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना चाहिए. ही वुड बी रिफ्रेश्ड, अंडरलाइन द वर्ड रिफ्रेश्ड, ताज़ा दम, बाय लिविंग इन द विलेज. वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे. आफ्टर अ फ्यू डेज़, जब कुछ दिनों के बाद लौटेंगे. ही वुड रिटर्न होम क्वाइट रिफ्रेश्ड टू टेक अप इज़ वर्क अगेन. रिटर्न, वापस आएंगे. जब वो घर वापस आएंगे तो काफ़ी बिल्कुल क्वाइट बिल्कुल ताज़ा दम होंगे और अपना काम दोबारा से शुरू कर सकेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सी विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इन दिस पैसेज. अंजुम, नूरपुर विलेज, these both are nouns. This is the name of person, this is the name of place. After it, suggested, refreshed and living, these are verbs. He, his, him, these are pronouns. Now we will start with exercise question answers. Part B, answer the following questions. Question number 1, why do we call Pakistan a land of villages? पाकिस्तान को गांव की सरजमीन क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान is called a land of villages because almost 70% of our total population lives in villages. पाकिस्तान को गांव की सरजमीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 70% लोग ज़्यादातर गांव में रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज? आम तौर पर छोटे गांव की आबादी क्या होती है? द आंसर इज़ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज इज़ अबाउट 2000 और लेस. छोटे गांव की आबादी करीबन 2000 या उससे कम होती है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आवर विलेजेस? हमारे गांव में कौन सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं? Our big villages have facilities of primary schools, health centers, post offices, electricity, etc. हमारे बड़े गांव में प्राइमरी स्कूल, मरकज़ सेहत, डाकखाने और बिजली की सहूलियात मुयसर होती हैं. स्मॉल विलेजेस डू नॉट हैव इवन दीज फैसिलिटीज़. छोटे गांव में ऐसी सहूलियात मुयसर नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट बेटर टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट? सेहतमंद माहौल में रहना क्यों बेहतर है? द आंसर इज़ आर हेल्दी लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर हेल्दी इन्वायरमेंट. फ्रेश एयर, वाटर एंड ग्रीनरी एड्स चार्म ऑफ लाइफ. सेहतमंद ज़िंदगी सेहतमंद माहौल का अक्स है. ताज़ा हवा, पानी और सब्ज़ा हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों? I would like to live in a village due to its pure and healthy environment. मैं साफ़ और सेहतमंद माहौल की वजह से गांव में रहना पसंद करूँगी. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स? गांव के लोग अपनी पुरानी रस्म व रवायात को कैसे कायम रखते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दे लीड अ सिंपल लाइफ, शेयर ईच अदर जॉयज़ एंड सोरोज़ एंड लिव लाइक अ फैमिली. वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटते हैं और एक ख़ानदान या एक फैमिली की तरह रहते हैं. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज MCQs. पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट. नंबर 1, अबाउट -% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस. About 70%. You will fill 70 here. Second, the population of our large village is about 5,000.
The main occupation of the villagers is farming. Village women fetch water. The panchayat works for the dash of the people, for the welfare of the people. This is all about chapter 2. Now in the next lecture we will continue with the chapter 3. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.